अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब रशिया और यूक्रेन की जंग हुई तो जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसकी वजह से ना सिर्फ यूक्रेन के हालात ख़राब हुए बल्कि पूरी दुनिया के हालात ख़राब हुए। जैसा कि आपको पता है कि रशिया ने जो गैस एक्सपोर्ट करते थे यूरोप को वो बंद कर दी और बाकी भी जितनी उसकी एक्सपोर्ट थी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया ग्रो किया। रशिया की जो करेंसी है ना, रूबल, वो इस साल की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। यानी कि पाकिस्तानी करेंसी जब इन हालात में पूरी डाउन जा रही है, रशिया की करेंसी पूरी ऊपर जा रही है। रशिया की करेंसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि डॉलर तो वो इस्तेमाल कर नहीं सकते थे, क्योंकि डॉलर में तो वो ट्रेड कर नहीं सकते थे, अमेरिका ने उन पर सैंक्शन लगाई थी। इसी वजह से वो रूबल में ट्रेड कर रहे थे अपनी करेंसी में। तो उसी की वजह से वो जो जितनी भी एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितनी भी करते थे, वो अपनी करेंसी में कर रहे थे, और जिसकी वजह से उनकी करेंसी बड़े ही अच्छे तरीके से परफॉर्म की है और करेंसी काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है। और उसके बावजूद पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा नीचे आई है, और इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ना, सप्लाई चेन की वजह से, वो पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। और इसी मौका पर जब पूरी दुनिया की इकॉनमी नीचे जा रही थी, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही थी, इसके बावजूद कुछ ऐसे कंट्रीज़ थे जिन्होंने इस सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठाया, जिनमें इंडिया, चाइना और सऊदी अरेबिया शामिल हैं। क्योंकि इन्होंने रशिया के साथ अपनी ट्रेड जारी रखी। इन्होंने अमेरिका के प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए रशिया के साथ अपनी ट्रेड बंद नहीं की। उन्होंने रशिया के साथ अपनी ट्रेड जारी रखी और उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। लेकिन जो मेन आज का हमारा टॉपिक है ना, वो है चाइना और ताइवान का। चाइना और ताइवान के टॉपिक को समझाने के लिए मुझे ये थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ा, रशिया और यूक्रेन के बारे में बताना पड़ा, क्योंकि चाइना और ताइवान का जो टॉपिक है वो भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। क्योंकि चाइना और ताइवान के दरमियान भी इसी तरह की जंग लगने जा रही है। तो चाइना ने जब ताइवान के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की तो अमेरिका की जो यूएस हाउस की जो नैन्सी पेलोसी है, उन्होंने विजिट किया ताइवान का, और अमेरिका ने कहा कि ये जो चाइना दबाव डाल रहा है ताइवान के ऊपर, ये दबाव ना डाले। अगर ताइवान के ऊपर चाइना हमला करता है तो इसके अगेंस्ट हम भी चाइना के ऊपर हमला करेंगे। तो चाइना और अमेरिका तो सुपर पावर हैं, अगर ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो ये एक वर्ल्ड वार 3 की सिचुएशन बनेगी। तो ज़ाहिर सी बात है, ये आपस में लड़ने की पूरी कोशिश नहीं करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि बातों के साथ ही काम को सुलझा लिया जाए, ताकि जो लड़ाई की सिचुएशन है वो ना बने और बातों के साथ ही काम को सुलझाया जाए। लेकिन अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका को भी ताइवान का साथ देना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों अमेरिका ताइवान का साथ देता है और साथ देने की कोशिश करता है? ताइवान के साथ अमेरिका के क्या तल्लुकात हैं? ये जो मेन चीज़ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चाइना अब जो जिस इलाके पर हमला करके जिस इलाके पर कंट्रोल करना चाह रहा है ना, जो समुद्री रास्ता है, ये दुनिया की जो 30% ट्रेड होती है ना, वो उसी रास्ते से होती है। यानी कि अगर चाइना उस रास्ते पर कंट्रोल कर लेता है, समंदर का जो रास्ता है जो ताइवान के कंट्रोल में आता है अभी, अगर चाइना उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है तो दुनिया की जो 30% ट्रेड है ना, वो चाइना के कंट्रोल में होगी। चाइना किसी वक्त भी उस ट्रेड को कट कर सकता है, और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना के पास इतना बड़ा कंट्रोल हो। एक ये भी वजह है कि सुपर पावर होने की वजह से अमेरिका चाहता है कि सुपर पावर का ताज हमारे ऊपर रहे, इसी वजह से वो चाइना के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रही है। और ये कितनी ज़्यादा ट्रेड होती है, ये जो 30% ट्रेड है, ये कितनी ज़्यादा है? ये $3 ट्रिलियन की ट्रेड होती है। $3 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन डॉलर मौजूद होते हैं। तो आप हिसाब लगा लें कि $3 ट्रिलियन का मतलब है 3000 बिलियन डॉलर। जो हम IMF के पास जाते हैं 2-2.5 बिलियन के लिए, हमें इतने ज़्यादा साइन वगैरह, इतने ज़्यादा उनकी बातें शराइत माननी पड़ती हैं। तो इस चीज़ से आप हिसाब लगा सकते हैं कि 3000 बिलियन डॉलर की ट्रेड उसी रास्ते से होती है। तो पहली वजह तो ये होगी कि वो जो रास्ता है वो आलमी ट्रेड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, जो 30% ट्रेड है वो उस रास्ते से होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया जिसकी वजह से चाइना उस इलाके के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो भी बड़ा मेन पॉइंट है कि किस रीज़न की वजह से जो चाइना है वो ताइवान के ऊपर और उस एरिया के ऊपर कंट्रोल चाहता है, क्योंकि वो जो एरिया है वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। उसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि ऑयल और गैस के बहुत ज़्यादा ज़खायर उस इलाके में मौजूद हैं, उस एरिया में मौजूद हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑयल एंड गैस की कितनी ज़्यादा शॉर्टेज हुई है आलमी मार्केट में, जिस शॉर्टेज की वजह से आज गैस और ऑयल की प्राइस इतनी ज़्यादा आई हैं। तो कोई भी मुल्क कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो इतने बड़े गैस और ऑयल के ज़खायर किसी दूसरे ममालिक को दे दे, किसी दूसरे मुल्क के हाथ में दे दे। तो चाइना इस वजह से भी ताइवान के ऊपर चढ़ाई कर रहा है कि वो इलाका हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, वो एरिया हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, तो जिससे अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब रीज़न नंबर 3 की बात करते हैं। जो तीसरा रीज़न है ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जो ताइवान है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है।
सेमीकंडक्टर ऐसा कंपोनेंट होता है जो ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रिक गैजेट में यूज़ होता है। आपके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, बल्ब और गाड़ियाँ वगैरह होगी, सब में सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। तो ताइवान सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। टोटल जो ताइवान एक्सपोर्ट करता है ना, वो 63% जो पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर है ना, वो ताइवान एक्सपोर्ट करता है। तो अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है तो इसकी भी शॉर्टेज हो सकती है। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है सेमीकंडक्टर की वजह से भी जो अमेरिका है वो ताइवान को सपोर्ट करता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज 2020 में हुई थी। जब नया ना कोविड-19 आया था तो तब भी लॉकडाउन की वजह से सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हुई थी, और यही रीज़न है कि गाड़ियों की डिले हुई थी डिलीवरी, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स की डिलीवरी भी डिले हुई थी। और इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी गैजेट्स थे, या तो उनकी डिलीवरी डिले हुई थी या उनकी प्राइसेस बढ़ा दी गई थी। और ये भी रीज़न है कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज दोबारा से हो, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना अमेरिका की, यानी कि एप्पल और इसके अलावा फोर्ड है और वोक्सवैगन तो वैसे जर्मनी की है, और फोर्ड जो है अमेरिका की है, एप्पल भी अमेरिका की है। जो बड़ी बड़ी अमेरिका की कंपनी है ना, उनको भी ताइवान ही एक्सपोर्ट करता है जो सेमीकंडक्टर है। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि दोबारा से सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट तबाह हो सकती है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से। और चौथा और सबसे बड़ा मेन रीज़न जो है ना, जो जिसकी वजह से अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है, वो ये भी है कि क्योंकि चाइना के साथ अमेरिका की बिल्कुल भी नहीं बनती। चाइना और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन है, जानी दुश्मन कह सकते हैं आप। क्योंकि अमेरिका जो सुपर पावर का ताज है ना, वो अपने सर से खोता हुआ देख रहा है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जो सुपर पावर का ताज है वो चाइना के ऊपर पहनाया जाए, चाइना के सर पे ऊपर हो। तो यही रीज़न है कि जो सबसे चौथा मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना ज़्यादा तरक्की करे और राज करे। जो मेड इन चाइना का टैग है, ये अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और यही रीज़न है कि हर वक्त जो अमेरिका है वो ताइवान को सपोर्ट करता है अगेंस्ट चाइना, क्योंकि वो चाहता है कि चाइना तबाह बर्बाद हो। लेकिन आपको पता है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चाइना एक कोई छोटा बच्चा नहीं है पूरी दुनिया का, चाइना एक सुपर पावर कह सकते हैं। फर्स्ट नहीं तो सेकंड सुपर पावर तो है चाइना। तो ये रीज़न है कि जब अमेरिका को ये डर महसूस होता है कि सुपर पावर का ताज किसी और मुल्क के सर पर जाने वाला है, तो अमेरिका के भी होश उड़ जाते हैं और वो पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से जो सुपर पावर का ताज वो अपने सर पर ही रखे। और ये वन ऑफ द मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से ताइवान को अमेरिका सपोर्ट करता है। आपको पता है कि जैसे यूक्रेन को उन्होंने सपोर्ट किया, वैसे ही उन्होंने ताइवान को भी सपोर्ट करना है। पहले जंग में धकेलेंगे, अपना असला बेचेंगे और उसके बाद उससे हाथ पीछे खींच लेंगे, क्योंकि अमेरिका तो इतनी दूर बैठा हुआ है, अमेरिका इस रीजन में तो है नहीं। तो यही वजह है कि चाइना कहता है कि ये हमारा रीजन है, इसके मसले हम खुद ही हल करेंगे। अमेरिका कहता है नहीं, हमने तो इंटरफेरेंस करनी है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी जो ताकत है वो बरकरार रखनी है। तो वो अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। और अगर ये सिचुएशन जंग की सूरत-ए-हाल इख्तियार करती है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको पता होंगे कि और ज़्यादा महंगाई होगी, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस तहस-नहस होगा, उसकी वजह से महंगाई का एक और ज़्यादा तूफ़ान आएगा। और इससे भी बड़ा जो खतरा है ना, वो वर्ल्ड वार 3 का है, क्योंकि ये दोनों ही सुपर पावर हैं, अमेरिका और चाइना। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम आपस में जंग करें। तो पहले भी यही करते हैं कि दो ममालिक में जंग करवा कर उनमें असला बेच कर ये पीछे हट जाते हैं। अभी भी ज़्यादातर थिंकर यही कहते हैं कि ये कुछ इसी तरह की करेंगे, अपना असला बेच के पीछे हट जाएंगे और ताइवान को बहुत ज़्यादा इसके बदले नुकसान होगा, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी इकानमी है। चाइना का इतना ज़्यादा शायद नुकसान ना हो जितना ज़्यादा ताइवान का नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको सारी जियो पॉलिटिक्स की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।